अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं सर हबीब। कल जो मैंने पढ़ाया था हैज़ है, उसी का पास्ट हम पढ़ेंगे आज हैड। हैड हम पास्ट के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि इसकी डेफिनेशन यूँ है कि वी यूज़ इट फॉर प्रॉपर्टी एंड रिलेशनशिप दैट वी ओन्ड समथिंग इन पास्ट। पास्ट में हमारे पास हम किसी चीज़ के मालिक थे या हमारी किसी के साथ रिश्तेदारी थी, जो कि अब भी हो सकता है, तो इसको हम हैड को पास्ट में यूज़ करते हैं। हैज़ हैव का पास्ट हैड है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। हैज़ है उसका पास्ट हैड। हैड मीन पास्ट था। तो ही शी इट सिंगुलर नाउन, यू वी दे प्लूरल नाउन, आई, इन सब के लिए यहाँ एड यूज़ होगा। पहले ही शी इट के लिए सिंगुलर नाउन के लिए हैज़ यूज़ होता था और यू वी दे प्लूरल नाउन के आई के लिए हैड यूज़ होता था। तो आसान सी मीनिंग में ये समझ लें कि हैज़ हैव का पास्ट ही हैड है, तो तमाम सब्जेक्ट के साथ हम हैड यूज़ करेंगे। इसी तरह हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते थे डू डज, तो ये डू डज हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे पास्ट में डिड। डू डज का पास्ट डिड बन जाएगा, हैज़ हैव का पास्ट हैड बन जाएगा। इसी तरह हम आते हैं फार्मूले की तरफ, सब्जेक्ट प्लस एड प्लस ऑब्जेक्ट। हमारा फार्मूला बिल्कुल सिंपल है, इजी है। तो यहाँ देखो, आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी था। पहले हम पढ़ चुके हैं, जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी है। लेकिन अब हम पास्ट का पढ़ रहे हैं। आई हैड अ कार, मेरे पास एक गाड़ी था। नंबर सेकंड में है आई डिड नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक गाड़ी नहीं था। तो लिहाजा यहाँ ध्यान रखें, यहाँ डिड आ रहा है, डिड की वजह से हम एड के जो है ना, एड सेकेंड फॉर्म में फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगा, हैव यूज़ होगा। यहाँ जितने भी सेंटेंसेस हैं हम उनका नेगेटिव बनाते हैं, तो उनकी जगह जो है ना डिड नॉट आएगा तो हैव यूज़ होगा, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, ही शी इट या यू वी दे हो। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल की तरफ। डिड आई हैव अ कार, क्या मेरे पास एक कार था। अब फोर्थ में आए, डिड आई नॉट हैव अ कार, मेरे पास एक कार नहीं था, मेरे पास एक गाड़ी नहीं था। तो अब जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। शी हैड अ कार, उसके पास एक गाड़ी थी। नंबर 2, शी डिड नॉट हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी नहीं थी। नंबर 3, डिड शी हैव अ कार, क्या उसके पास एक गाड़ी थी। नंबर 4, डिड शी नॉट हैव अ कार, उसके पास एक गाड़ी नहीं थी। क्या उसके पास एक गाड़ी नहीं थी, क्या भी यूज हो रहा है और नहीं भी। डिड नॉट की जगह हम डिड को शुरू में लाएंगे, सवालिया इनकारिया दोनों बनेंगे। याद रखें कि हमारे हर जुमले के 4 जुमले बनते हैं। फर्स्ट इकरारिया, जिसको हम अफर्मेटिव या एजेटिव कहते हैं। सेकंड इनकारिया, जिसको हम नेगेटिव कहते हैं। थर्ड जो है ना सवालिया, जिसको हम इंटरोगेटिव कहते हैं। फोर्थ सवालिया इनकारिया बोथ, यानी सवालिया इनकारिया दोनों, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। तो 4 जुमले बनते हैं। किसी भी जुमले को हम बनाते हैं उसके 4 ही जुमले बनते हैं। अब मोर मजीद एग्जाम्पल की तरफ हम आते हैं, जैसे कि वी हैव नथिंग टू से, हमारे पास कुछ कहने को नहीं है। तो ये प्रेजेंट है, हमारे पास कहने को कुछ नहीं है, तो हैव का पास्ट हैड यूज होगा। हैव का पास्ट हम हैड यूज करते हैं। वी हैड नथिंग टू से, हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। हो लम्हा गुजर गया, जब हम किसी से बात कर रहे थे, तो वी हैड नथिंग टू से, हमारे पास कहने को कुछ नहीं था। इरफान, इसी तरह यहाँ भी हैज़ आ रहा है। इरफान हैज़ एवरीथिंग, इरफान के पास सब कुछ है। तो जब हैज़ और हैव पास्ट में क्या बन जाते हैं, हैड। इरफान हैड एवरीथिंग, इरफान के पास सब कुछ था। जब पहले हैज़ था तो इरफान हैज़ एवरीथिंग, इरफान के पास सब कुछ है। इरफान हैड एवरीथिंग, इरफान के पास सब कुछ था। जबकि अभी हमने क्या यूज़ किया, हैड, यानी सब कुछ था, पहले था, अब नहीं है, या वो हो भी सकता है उसके पास। अब थर्ड एग्जाम्पल में है, शी हैड नो मनी, उसके पास कुछ भी पैसे नहीं थे। नंबर 4 में है, आई हैड समथिंग टू शेयर विद यू, मेरे पास कहने को कुछ है आपके लिए।
आई हैड समथिंग टू शेयर विद यू, मेरे पास कुछ है आपसे शेयर करने के लिए। नंबर 5 में आए, दे हैड बुक टू रीड, उनके पास किताब है पढ़ने के लिए। है नहीं यूज होगा यहाँ, उनके पास, दे हैड बुक टू रीड, उनके पास किताब थी पढ़ने के लिए, या उनके पास किताब था पढ़ने के लिए। नंबर 6 में आए, शी हैड 2 किड्स, उसके 2 बच्चे थे, जिसके बारे में हम पास्ट में बात कर रहे हैं कि हमारे रिश्तेदार थे वगैरह। तो दे हैड 2 किड्स, उसके 2 बच्चे थे। अब आते हैं नंबर 7 में, आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई थे, यानी कोई अपना पास्ट की बात बता रहा है, मेरे 2 भाई थे, एक का इंतकाल हो गया या कुछ हो गया, इसलिए पास्ट में फिर हम यूँ यूज़ करेंगे, आई हैड 2 ब्रदर्स, मेरे 2 भाई थे। तो लिहाजा आज आपने पार्ट 2 जो कि मैंने हेड पढ़ा है, इससे पहले पार्ट 1 हैज़ हैव था, तो हेड के बारे में आपको सही मालूमात मिल चुकी होगी, हेड को हम किस तरह यूज़ करेंगे, इससे मज़ीद हम किस तरह जुमले ख़ुद से बना सकते हैं जो है ना इंग्लिश में फ्लुएंट बात करने के लिए। तो तब तक के लिए इजाज़त दे दीजिए, हम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।